नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। इस समय देश में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है वो चल रही है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में। और ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और एक अगली फेज की तरफ जा रही है, मतलब एक बुरे रूप की तरफ जा रही है। और ये समझ से परे बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ही मोटिवेटर हैं, दोनों ही कुछ पॉजिटिव ही कर रहे थे अभी तक अगर देखा जाए तो। फिर ऐसा एक अचानक क्या हुआ कि इतनी नेगेटिविटी आ गई और दोनों आपस में उलझ गए। वैसे मैं कोई विवेक बिंद्रा का फैन नहीं हूँ और विवेक बिंद्रा के तौर तरीकों से भी मैं तो कभी भी बहुत प्रभावित नहीं रहा, लेकिन फिर भी विवेक बिंद्रा कुछ पॉजिटिव ही कर रहे थे तो एक अच्छी बात थी। दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी को मैं भी लाइक करता हूँ क्योंकि उनका जो चिल आउट नेचर है, कूल है, जिस तरह यंग एज यूथ को वो मोटिवेट करते हैं, और दूसरा कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट या कोई प्रॉफिट लेने की मंशा नहीं दिखती है, तो उससे डेफिनेटली मैं भी संदीप माहेश्वरी के पक्ष में ही था। और जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब मुझे लगा कि विवेक बिंद्रा ने जबरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, या कहिए कि कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया है। पर जैसे जैसे ये मुद्दा बढ़ रहा है ना, ये इस तरह नहीं लग रहा है। खास करके जो लास्ट वाला जो सेशन संदीप माहेश्वरी का था उसको देख के ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, उससे पहले विवेक बिंद्रा ने भी कुछ बातें कही थी, जैसे उन्होंने कहा कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा, अगर भेजा है तो दिखाइए। तो संदीप माहेश्वरी ने वो अपने प्रोग्राम में नहीं दिखाया था। अगर लीगल नोटिस भेजा है तो आप उनको दिखाना चाहिए ना। दूसरा, उन्होंने कहा हमने कोई मारपीट के लिए भी किसी को नहीं भेजा। हाँ, कुछ फोन जरूर किए थे उनके वहाँ पे जो उन्होंने अटेंड नहीं किए। तो अगर फ़ोन किए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अगर लीगल नोटिस भेजा है तो वो दिखाइए। और अगर आपके घर पे इन्होंने आदमियों को भेजा था धमकाने के लिए तो आप FIR करते। तो वो सब काम नहीं हुए हैं। दूसरा, जो लास्ट सेशन था संदीप माहेश्वरी का, उसमें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पर्सनल खुंदक टाइप की सी लग रही थी, और इस तरह लग रहा था कि वो समूल रूप से ही विवेक बिंद्रा को नाश कर देंगे, उसका बिजनेस भी खत्म कर देंगे, फिर उसे जेल भी पहुंचाएंगे। तो इतनी पर्सनल खुंदक का मतलब अब ये एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी या उस तरह का नहीं लग रहा है। उन्होंने ये भी वहाँ पे कहा कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करूंगा, उससे पैसा आएगा, वो लीगल टीम केस लड़ेगी विवेक बिंद्रा के खिलाफ। तो मतलब इस लेवल पे जाने की उनको क्या जरूरत पड़ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स के बाद लगता है कि भाई ऐसा नहीं है कि उनके भी कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और वैसे भी इस समय अगर देखा जाए तो देश में दो ही सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, एक विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी। पॉपुलर भी दोनों एक बराबर हैं, फेमस भी एक बराबर हैं, दोनों की 2 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राइवलरी वाला भी एक पॉइंट है दोनों के बीच में, कि मैं टॉप पे या वो टॉप पे। तो इसलिए ऐसा इसमें लगता है। और विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है ये भी प्रूवन तो है नहीं। भाई वो एक कोर्स बेच रहे हैं ना, तो कोर्स तो कोई भी बेच सकता है। अब 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए, फर्राटेदार अंग्रेजी सीखिए, और इस तरह के बहुत दावे तो करे ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोर्स नहीं करते हैं। जो कोर्स में जाते हैं वो भी ऐसा नहीं मान के जाते हैं कि 30 दिन में अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो इसी तरह से उनके भी कुछ दावे थे, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि उन्होंने स्कैम किया है, ना ही कोई गन पॉइंट में कोई कोर्स बेचा है। तो अगर अब बड़बोलापन जरूर किया है, तो भाई एडवर्टाइजिंग इसी को कहते हैं, बड़बोलापन करने को। एक फॉल्स लाई जो है, एक प्रोपेगेंडा ही है, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा ही होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में अगर कोई ये दिखा रहा है थम्स अप पी करके वो 1000 फीट से कूद गया, तो असलियत में तो नहीं कूद सकता ना, ये हम भी जानते हैं। तो इस तरह वो कह रहे हैं 10 दिन में MBA करा देंगे, तो वो तो सबको पता है कि 10 दिन में कोई MBA नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ टिप्स वो दे देंगे बिजनेस की। तो इसको पूरी तरह से स्कैम नहीं कह सकते, पूरी तरह से फ्रॉड नहीं कह सकते, और अगर है भी तो FIR कराइए। दूसरा, ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि ये स्कैम है या नहीं, संदीप माहेश्वरी तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसमें जरूर दोनों के बीच की एक राइवलरी है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं, 2-2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो वो उनके आपस की ही राइवलरी है। इसलिए अभी ये कहना कि ये गलत या वो गलत, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये भी तय है कि संदीप माहेश्वरी भी एकदम से बिल्कुल अछूते इन सबसे हैं, या उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो निश्चित ही इसमें इस तरह का कुछ पॉइंट है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस पे आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।